अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का पैगाम कॉलेज की लड़कियों के लिए। आज का जो मेरा पैगाम है ये कॉलेज की लड़कियों के लिए है और मेरे प्रोग्राम को ज़रूर सुनिएगा। मैं आज एक अपनी जो कॉलेज की लड़कियां हैं इन बहनों को एक मशवरा देना चाहता हूँ कि मेरी बहनों, देखें, आप जब कॉलेज में दाखिल होती हैं तो आपको लड़के आपका कोई ना कोई गर्लफ्रेंड बन जाता है। वहाँ से फिर आपकी स्टोरी शुरू हुई, आपकी लव मैरिज वहाँ से शुरू हुई। तो आपकी लव मैरिज अब शुरू हुई, आपने आपके फ़ोन पे एक दूसरे के फ़ोन नंबर लिए, फ़ोन नंबर दिए। फ़ोन नंबर लेने देने के बाद आपने फिर ऐसा किया कि एक दूसरे के पास आना जाना शुरू कर दिया। जब आना जाना शुरू कर दिया, फिर आना जाना आपका शुरू हो गया। उसके बाद हुआ यूँ कि उसने आपको, वो जो लड़का है, उसने आपको रिक्वेस्ट की कि मेरी तरफ वो पिक्चरें भेजो। आपने वो पिक्चरें भेजना शुरू कर दी, आपने पिक्चरें भेजी। अच्छा, फिर वो अच्छी पिक्चरें पहले आपने भेजी, फिर वो आपको गलत पिक्चर जो है, तस्वीरें भेजने की फरमाइश करेगा वो लड़का, आपका जो गर्लफ्रेंड है। आपने उसको वो गलत पिक्चरें भेजी। अब आपका जो लूज़ पैंट है वो उसके पास चला गया, ठीक है। आपका जो लूज़ पैंट था वो सब लड़के के पास चला गया। अब लूज़ पैंट से उसने फ़ायदा क्या उठाया कि आपको उसने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। वो कभी कहेगा आप फ़लाँ होटल में आएँ, कभी कहेगा फ़लाँ जगह पे पहुँचें, आप वक्त पर नहीं पहुँच सकेंगी। तो वो आपको आगे से कहेगा कि फिर मैं ये जो है ये आगे तस्वीरें दूसरों को दिखा दूंगा। वो आपकी जो गलत पिक्चरें थी वो भी आपका उस लूज़ पैंट भी उसके, और आप जो उसके साथ रात 1-1 बजे तक, रात 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक जो बातें करती हैं, उसने फ़ोन आपका रिकॉर्डिंग पे लगा हुआ था। और वो आपकी जो हमराज की बातें हैं वो भी अब उसके पास चली गई, जो आप तन्हाई में करती रहीं और गलत गलत बातें वो उसके पास रिकॉर्ड होती रहीं और वो रिकॉर्ड नौजवान करता रहा। उसके बाद अब सबूत और ज़्यादा मजबूत हो गए, लेकिन आप अभी तक यही समझ रही हैं कि वो मेरा गर्लफ्रेंड है, वो मेरा हमसफ़र है, वो मेरा उस अच्छा। फिर जनाब उसने आपको फिर आपने कहा कि आप मुझसे शादी करो। अच्छा, वो अब शादी कहाँ करेगा, वो तो आपके पास साथ टाइम पास कर रहा है मेरी बहन, वो तो आपके साथ टाइम पास करने का वक्त निकाल रहा है। अच्छा, अब वक्त निकालते निकालते अब उसने आपको इस्तेमाल भी कर लिया। अब इस्तेमाल करने के बाद उसने वो भी वीडियो बना ली, वो आपका सबसे बड़ा लूज़ पैंट उसके पास चला गया। अच्छा, अब आप ना आगे की रहीं ना पीछे की रहीं। अच्छा, फिर वो उसने आपसे पैसे मांगना शुरू कर दिए कि मुझे इतने पैसे दो, मुझे फ़लाँ चीज़ ला कर दो, ये चीज़ ला कर दो। अगर आप नहीं ला कर दोगी तो मैं ये वीडियो दूसरों को दिखा दूँगा, आपकी फ़ैमिली को भेज दूँगा, आपको बदनाम करूँगा, आपके घर वालों को बता दूँगा। आप फिर डर जाती हैं और फिर उसको पैसे बटोरना शुरू कर दिए। आपका माँ बाप, आप सोचें कि आपका माँ बाप कैसे मुश्किल से मेहनत मजदूरी आपके भाई कर लाते हैं, आपका बाप मजदूरी करके लाता है, और आपकी फ़ीसें और आपकी कॉलेज की वर्दियाँ, आपके चूज़े, आपके बैग, आपके शूज़, आपकी चीज़ें, जितनी आपकी चीज़ें हैं, ख़र्चा हैं, वो सब आपको ला कर दे रहे हैं। और आप किसको दे रही हैं? अपने गर्लफ्रेंड को। और गर्लफ्रेंड को किस तरह दे रही हैं कि आपकी लूज़ पैंट उसके पास हैं। उसने आपको मजबूर कर दिया इतना कि आप देने पे मजबूर, आप लुटती रहीं कुछ कुछ अरसा। अपनी अबस का वो आपको निशाना बनाता रहा, आप चीखती रहीं, चिल्लाती रहीं, आप रोती रहीं, लेकिन आप किसी को डर के मारे नहीं बता रहीं कि मेरा लूज़ पैंट वो दूसरों को बता देगा। तो मेरी बहनों, ऐसा काम क्यों करती हैं कि जिसमें आपको मुशक्क़त उठानी पड़े। अच्छा, फिर आप उसको शादी का कहती हैं, वो कहता है नहीं जी, मेरे तो वो घर वाले नहीं मान रहे, मेरा तो वो फ़लाँ भाई नहीं मान रहा, मेरा तो वो बाप नहीं मान रहा। अच्छा, जब बाप आपका नहीं मान रहा तो आपने पहले वो स्टोरी चलाई ही क्यों थी कि उस वक्त आपका भाई नहीं मानता था, जब उस वक्त आपका भाई नहीं मानता था, जब किसी की बेटी को आप जनाब हिरासा कर रहे थे, उस वक्त आपका भाई नहीं मान रहा था। जब आप किसी की बेटी को गलत इस्तेमाल कर रहे थे, उस वक्त आपका भाई कहाँ था, उस वक्त आपकी गैरत कहाँ थी, वो गैरत उस वक्त आपकी कहाँ चली गई थी। अच्छा, फिर वो ऐसा हुआ कि वो कुछ अरसा तो वो यहीं उसके हबस का शिकार बनती रही।
अच्छा, फिर उसने जनाब उसको हबस का निशान बनाकर उसने कुछ दोस्तों को पिक्चरें दिखा दी, हत्ता कि उसके घर वालों को पता चल गया। घर वालों ने मारना पीटना शुरू कर दिया, कॉलेज से भी छुड़ा दिया। अच्छा, फिर बाद में वो फरमाइशें करता रहा कि आप मुझे इतने पैसे भेजो, इतनी चीज़ें भेजो। अब उसके भाइयों ने उसको डराना धमकाना शुरू कर दिया। हत्ता कि हुआ यूँ कि उस लड़के ने आपकी बिलादरी को वो पिक्चरें भेजना शुरू कर दी। आप बिलादरी में बदनाम हो गई, आप मुँह दिखाने के किसी के लायक नहीं रही। अच्छा, अब आप किसी को मुंह लिखाने के लायक नहीं रही, अब आप घर के बाहर निकलने के लायक नहीं रही। अब मोहल्ले में आपकी बातें, बिलादरी में आपकी बातें, रिश्तेदारों में आपकी बातें, अब आप कहती हैं कि मैं क्या करूं। तो कुछ बहनें तो वहाँ वैसे भी ख़ुदकुशी कर लेती हैं, कॉलेज की लड़कियां कुछ तो वैसे भी ख़ुदकुशी करके लेती हैं कि इस जीने से बेहतर है कि मैं मर जाऊं, मर जाती हैं बेचारी। लेकिन कुछ कहती हैं कि चलो कोई बात नहीं, अब वो दिल पे पत्थर रख के तो जीने का आगे एक नई कहानी सोच लेती हैं, वो आगे जीने की जीती हैं। फिर उसका जब रिश्ता आता है तो वो लड़के के पास वो जो आपके लूज़ पैंट हैं वो उनको दिखाना शुरू कर देता है। वो उसके जो रिश्ते वाले आते हैं वो कहते हैं ये देखो मेरे साथ पहले ऐसी थी, अब ये आपके साथ कर रही है। तो वो इनकार कर देते हैं, ताकि उसका रिश्ता भी वो कहीं नहीं होने देता। अच्छा, मैं बात को यहाँ मुख्तसर करूँ, बात जितनी बढ़ाता चाहें बढ़ती, ये अब मैं समझाने की बात कर रहा हूँ। आप कॉलेज जाती हैं, सिर्फ आप कॉलेज की पढ़ाई दी हद तक रहें। आप कोई गर्लफ्रेंड ना बनाएं। अगर वो इतना भी हमदर्द है तो पहले उसके बैकग्राउंड का तो पता करें। उस लड़का जो आपके साथ फ्रेंडशिप कर रहा है, गर्लफ्रेंड आपका बन, उसको दूसरी सब घर, जो पंजाबी दी कहावत है कि तन दुए वारी घरू सालन नहीं दींदा। जिनकी घर में औकात इतनी है कि उनको वो सालन नहीं मिलता, उनको अपना घर में पूरा ख़र्चा नहीं मिलता, वो वहाँ कॉलेज जाकर आपको गर्लफ्रेंड ये वो बना रहा है। तो पहले तो उसका आप बैकग्राउंड चेक करें। बैकग्राउंड चेक करने के बाद उसे कहें कि देखें, अगर मैं आपको इतनी ही पसंद हूँ तो आप बराए करम मेरे घर डायरेक्ट ही रिश्ता भेजें। अपने माँ बाप को इतनी घर के, अगर आपकी हिम्मत है, अगर इतनी आपकी औकात है, घर के अंदर आप कितने लंबरदार घर के बने हुए हैं, तो आप वो रिश्ता ही भेजें मेरे घर के अंदर हो कि वो मुझे इज़्ज़त से ब्याह कर मेरे घर ले जाएं, बजाय कि ये तस्वीरें, ये रिकॉर्डिंग, ये गर्लफ्रेंड, ये गलत पिक्चरें, ये गलत रिकॉर्डिंग, ये करने से बेहतर है कि आप एक इज़्ज़त के साथ एक एक किसी की दुल्हन बन कर जाएँ और किसी की बीवी बन कर जाएँ। उसका घर बसाना है तो ऐसे मेरी बहनें जाएँ, किसी को अपना लूज़ पैंट ना दें, ठीक है। उसके बाद मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। मज़ीद अगर कोई कमेंट में कोई लिखना चाहे बात तो मैं उसका जवाब ज़रूर दूँगा। अपने मेज़बान मोहम्मद इरफ़ान को इजाज़त दीजिए और आखिर में कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे लाल बटन को प्रेस कीजिएगा और घंटी को बटन को दबाकर ऑल पे कर दीजिएगा और लाइक कीजिएगा और आगे दूसरे लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि अगर कोई ऐसा हबस का निशाना कोई किसी को बना रहा है तो वो बच जाएं। खुदारा अगर किसी को ये वीडियो देखकर अगर किसी का घर बच जाए और किसी को समझ आ जाए तो इससे बेहतर क्या है। वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि किसी को समझ आ जाए और कोई समझ आकर कोई इस रास्ते से पीछे हट जाए, वो गलत निशाना बन रहा हो और वो इसके तरीके से वो बच जाए तो वो बच जाएगा। आपकी मेहरबानी होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।